नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से सटे डोंबिवली से आई बड़ी खबर के साथ। यहां केमिकल कंपनी का बॉयलर फटा। धमाके की आवाज से जो आसपास का इलाका है वो थर्रा उठा। इस धमाके में जो पास की दुकानें थी, घर, इन सबको क्षति पहुंची है। कईयों की मौत हुई है, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, कई गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इसी बीच यहाँ पर आवाजें उठ रही हैं कि जो खतरनाक केमिकल बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें शहर से बाहर किया जाए। सुनील सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आसमान में उठे काले धुएं के इस विशाल गुबार से आप यहां हुए बड़े हादसे का अंदाजा लगा सकते हैं। मुंबई से सटे डोंबिवली इंडस्ट्रियल एरिया की केमिकल कंपनी में बॉयलर फटने के बाद भीषण आग लग गई। इस भीषण आग ने कई जानें ले ली, कई गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज करीब 3 किलोमीटर तक सुनाई दी गई। आसपास की फैक्ट्रीज, दुकानें चपेट में आई। आसपास की एक इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए। निवासियों में दहशत फैल गई। अभी सिविलियन से जो ये आसपास के उन्होंने बताया है कि ये काफ़ी शटरिंग पावर था, इम्पैक्ट ज़्यादा था इसका। और हम यहाँ पे पहुँचने के बाद एनडीआरएफ की टीम जहाँ पे देख रही थी कि चारों तरफ आग लगी है और उसको फायर की जो फायर टेंडर्स है उसको आग बुझाने का काम कर रहे हैं। और अभी बहुत हद तक इन्होंने फायर ब्रिगेड ने ये फायर को कंट्रोल किया है। हम लोगों ने सबसे पहले जो यहाँ पे ऊपर जितनी बॉडीज़ पड़ी थी बिखरी हुई, वो हम लोगों ने 7 बॉडी को रेस्क्यू किया है। यानी 7 ऐसे लोग थे जो अचेत अवस्था में यहाँ पड़े हुए थे। हाँ, पूरी जल गई थी बॉडी, पूरी जल गई थी, पूरी ब्लास्ट में पूरा वो मेल फीमेल भी नहीं पहचान पा रहे हैं, इतनी गंदी अवस्था में थी। तो हमारी टीम ने पहले उन लोगों को रेस्क्यू करके कहाँ पे रहे होंगी वो बॉडी जो बताइए? ये मेरे पीछे वाले रास्ते पे, जहाँ पर कि वो गड्ढा बन चुका पूरा। हाँ, गड्ढा बन चुका है वहीं पे। दमकल के विभाग के यहाँ के स्थानीय जितने भी हैं, कल्याण से लेके ठाणे, मुमरा, डोंबिवली, सभी विभाग के दमकल कर्मियों को यहाँ पर बुला लिया गया है। एनडीआरएफ को भी बुलाया गया है। सामने देखिए एनडीआरएफ की टीम भी है जो यहाँ पर खड़ी है, इंतजार कर रही है। एसडीआरएफ की टीमें हैं। तो अलग अलग जगहों पर सभी अपना काम कर रहे हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस जो आग लगी हुई है वह उसको बुझा लिया जाए और उसके बाद अगर कोई उसमें फंसा होगा तो उसे निकालने की फिलहाल कोशिश की जाएगी, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तक जो 2-4 लोगों को निकाला गया है, बता रहे हैं वो महिलाएं थी और वो अभी तक कैमरे पे हालांकि बात करने के लिए फ़िलहाल कोई अधिकारी यहाँ पर तैयार नहीं है। वो महिलाएं जो थी एकदम स्थिति उनकी बहुत ही ख़राब थी, इसलिए कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो बच पाएगी। हालांकि उन्हें यहाँ से निकाल कर अस्पताल ले जाया गया है। तो सही आंकड़ा बता पाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं और कितने लोग अभी अंदर फंसे हो सकते हैं। ये कोई भी अधिकारी फिलहाल आज के तौर पर बताने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों की मांग है कि बेहद खतरनाक रसायन बनाने वाली कंपनियों को शहर से बाहर किया जाना चाहिए। हम लोग घर में था, जैसा अच्छा स्पोर्ट का आवाज आया, सब कांच गिरने लगा, तभी हम लोग बाहर आया तो आग जोर से फैलने चालू हो गया। फिर मैं भाग के सबके घर में आया और वो सबको बोला पहले बाहर निकलो। घर को ऐसे ही खुला छोड़ के सब लोग पहले पब्लिक को बाहर निकाला। यानी ये जो सब घर दिख रहा है ये सबको आपने बाहर निकाला है? हाँ, ये हम आपको देख रहे हैं, आपका शर्ट भीगा हुआ ये है। सब में सब केमिकल सब केमिकल गिरा लगे हुए वो क्या? ये सब केमिकल है। हादसा हुआ जब मैं बंगले में था, मेरे घर में ही था, मात्रेपाड़ा करके। हम लोग 4 भाई का 4 बंगला है, चारों बंगले का काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, घर का भी नुकसान हुआ है? 1-1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। पूरा दरवाजा खिड़की सब घर में सब जख्मी हुआ है, लेडीज लोग। कई अपनों की तलाश कर रहे हैं। राकेश सिंह। राकेश, ये आपके भाई है? हाँ, सगे भाई है। ये यहाँ पे कहाँ कौन सी कंपनी में काम करते थे? 230 में, W230। यानी जो अभी खड़ी है? हाँ, यहाँ पे खड़े हैं। ये बात नहीं हो पा रही इनसे बात नहीं हो पा रही। नंबर तो लग रहा है लेकिन बात नहीं हो पा रही। ये है, ये देखिए, ये क्या नाम है इनका? भरत जायसवाल। भरत जायसवाल। ये भी यहाँ इसी फैक्ट्री में काम करते थे? यहीं के थे। कौन सी फैक्ट्री में काम करते? इसे अंबर कंपनी का नाम। जिसमें कि बॉयलर फटा बताया जा रहा है, उसी में काम करते? हाँ, यहीं सब बताया जा रहा है। तो मेरे को जब से पता चला मैं 2 बजे से ट्राई कर रहा हूँ। तो उनका फ़ोन वगैरह रिंग जा रही है? फ़ोन वगैरह भी नहीं लग रहा उनका। एक बार स्टार्टिंग में लगा था बट उसके बाद फिर से ट्राई कर रहा हूँ तो सिर्फ ऑफ आ रहा है। और हॉस्पिटल में भी पता लगा है मैं, वहाँ पे भी नहीं कुछ पता चल रहा है उनका। लोगों की जो जाने जा रही है इसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जिसका अभी ये हाई लेवल की इंक्वायरी होगी। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके परिवार को।
और जो इंजर्ड है, जो घायल है, उनका इलाज अस्पताल में सरकारी शासन करेगी। मौके पर पहुंचे सांसद श्रीकांत शिंदे ने भरोसा जताया कि ऐसी कंपनियों को जल्द शहर से बाहर ले जाने पर फैसला होगा। ये घटना होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हो या उद्योग मंत्री हो उदय जी सामंत, इनसे बात किया है मैंने। हम लोग ने भी उनको कहा है कि पहले भी ऐसी घटनाएं जो है यहाँ पर हुई है, लेकिन आज जो है हमारी सरकार यहाँ पर है तो लोगों को पूरा विश्वास है कि ये कंपनी जो है शिफ्ट हो जाएगी बाहर, और हमें भी पूरा विश्वास है कि आने वाले 6 महीने में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है ऐसे कंपनी पर की जाएगी। उनका कैटेगराइजेशन किया जाएगा। ABC में जो हाईली हैजार्डस यहाँ पर केमिकल बनाती है, उनको जो है शहर के बाहर शिफ्ट कैसे किया जा सकते। विपक्ष जांच की मांग कर रहा है। भीषण आग के कारण फायर ब्रिगेड कर्मी काफी देर तक अंदर नहीं जा सके। कंपनी परिसर में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील चीजें मौजूद होने के कारण लंबी देर तक धमाके होते रहे, इसलिए घटनास्थल पर कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसी कंपनियों को लेकर लोगों में गुस्सा फूट रहा है। ये देखो पूरा कांच। डोंबिवली से सुनील सिंह, NTV इंडिया। तेज तूफानी बारिश के कारण 3 अलग-अलग जगहों पर नाव पलटने के हादसे हुए। 14 लोगों की इसमें जान जा चुकी है और इनमें 3 जवान भी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मंगलवार शाम आई तेज तूफानी बारिश जानलेवा साबित हुई। नासिक में पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 5 लोगों की भवाली डैम में डूबने से मौत हो गई, तो वहीं पुणे जिले के इंदापुर में उजनी डैम में कुल 6 लोगों की नाव पलटने से मौत हुई। नाविक सहित 7 लोग इस पर सवार थे। एक तैरकर सुरक्षित बच निकला। बाकियों के शव NDRF और SDRF की टीम द्वारा चलाए गए 36 घंटे के सर्च ऑपरेशन में निकाले गए। दुर्घटना स्थल पर पहुंची सांसद सुप्रिया सुले ने इलाके में और बड़ी क्षति की जानकारी देते हुए सरकारी मदद की मांग रखी। कालचा अंधार जो रात्री पडला आणि त्यानंतरचा चिखल आणि ही एक घटना प्लस तूफानी बारिश से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। सरकार को पंचनामा करते हुए जानकारी जुटानी चाहिए ताकि मदद पहुंचाई जा सके। कांद्याला भाव नाहीये शेतीत मालाचा, त्याच्यातून आता एवढं मोठं नुकसान झालंय, त्याच्यामुळे आमची सरकारला मागणी असेल की तातडीने पंचनामे करावे। परेशान करने वाली तस्वीरें अहमदनगर से भी आईं। अहमदनगर में प्रवरा नदी में डूबे 2 बच्चों को ढूंढने के लिए SDRF के 5 जवान और एक स्थानीय निवासी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नाव लेकर निकले थे, लेकिन इसी बीच उनकी नाव भी पानी के तेज बहाव में बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि नाव डूब गई। इस हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग हादसों में अब तक 14 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और बुद्ध पूर्णिमा है आज। बुद्ध पूर्णिमा की रात तेज रोशनी में कहां के जंगलों में पशुओं की गिनती की गई। दिखाएंगे आपको ये पूरी खबर और तस्वीरें। एक ब्रेक के बाद आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और पुणे सड़क हादसे से मिलता जुलता एक मामला महाराष्ट्र के नागपुर में भी दिखा था। 25 फरवरी की ये बात है जब शराब पीकर एक महिला ने अपनी मर्सिडीज कार से 2 युवकों को कुचल दिया था। हैरानी की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ही वो महिला वहां से निकली। 6 घंटे के बाद उसका मेडिकल हुआ, अल्कोहल पाया गया। इसके बावजूद जमानती धाराएं लगाई गई और नतीजा ये हुआ कि आसानी से उन्हें जमानत मिल गई। अब जाकर गैर जमानती धाराएं जोड़ी गई हैं और जमानत को रद्द करने की कानूनी कवायद जारी है। संजय तिवारी और सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। 32 साल के मोहम्मद आतिफ और 34 साल के मोहम्मद हुसैन की इसी साल 25 फरवरी को तड़के 1:30 बजे इस मर्सिडीज कार के नीचे आने से मौत हो गई। ब्लॅक कलरची मर्सिडीज होती जी रितिका मालू आणि सारडा, माधुरी सारडा म्हणून तिची कंपनी होती एक सोबत तिची। काले रंग की मर्सिडीज थी। वो कार रितिका और माधुरी चला रही थी। इन दोनों ने पीछे से टक्कर मारी। तभी मेरे भाई के दोस्त मोहम्मद हुसैन की मौके पर ही मौत हो गई और मेरे भाई को सर में चोट लगी और 25 तारीख को उसके अस्पताल में मौत हो गई। क्रिटिकल इंजुरीज झाली होती डोक्याला, पण त्याच दिवशी 25 तारखेला त्याचे पण न्यूरॉन हॉस्पिटल में निधन झाले। उस दिन रात में मैंने देखा ये कि मैं और मेरा दोस्त हम दोनों कार से गाड़ी में डीजल भरने के लिए भाटिया पेट्रोल पंप पे जा रहे थे।
हमने देखा ये कि हम जब मेहो से चढ़ रहे थे स्टेशन की तरफ तो विपरीत दिशा से हमको दो युवक हवा में दिखे। पता चला कि दो युवक जो एक्टिवा पर थे उनको एक मर्सिडीज कार ने धड़क मार दी है, उनको ठोक दिया है और उससे उन दोनों का बहुत गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। अतीफ के भाई का आरोप है कि 2 लोगों की मौत के बाद भी पुलिस ने उस समय आरोपी महिलाओं को जाने दिया। पोलीस असताना असं म्हणजे एवढा अपघात झालाय। एक व्यक्ति की मौत होने के बाद भी पुलिस के सामने ये दोनों महिलाएं भाग गईं। हे दोघेही तिथून पळून जातात एक पीएसआई समोर। हादसे के 6 घंटे बाद पुलिस ने दोनों का मेडिकल करवाया, जिसमें दोनों के शराब पीने की पुष्टि भी हुई, लेकिन मामले में जमानती धाराएं लगा जाने की वजह से उन्हें तुरंत जमानत मिल गई। नाराज जनता ने प्रदर्शन किए, कैंडल मार्च निकाले, तब जाकर बड़े अफसरों ने धाराएं बढ़ाने की कवायद शुरू की। शुरुआत में 304A लगाया गया था जो बेलेबल सेक्शन है। उसके बाद में जो डिसीज्ड है उनके घर वालों को पता चला कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो राइट ट्रैक पे नहीं हो रहा है। उन्होंने वरिष्ठ के पास में गए, वो उन्होंने बोला कि हमको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, थोरो इन्वेस्टिगेशन चाहिए। उसके बाद पुलिस ने एक 8 दिन के बाद में कलमवाड़ की एप्लीकेशन की बिफोर दी ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट, जहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट किए। रिजेक्ट करने के बाद हम वो एप्लीकेशन को चैलेंज करने के लिए रिवीजन फाइल किए बिफोर दी ऑनरेबल सेशंस कोर्ट, और उसी मीन टाइम पे जो अक्यूज है उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल फाइल किया सेशंस कोर्ट के सामने, जहां उनको एड इंट्रीम एप्लीकेशन पे रिलीफ मिल गया है। और अभी रिसेंटली 21 को दोनों पक्षों की हियरिंग हो चुकी है और 24 को ऑर्डर्स के लिए रखा गया। अब मामले में गैर जमानती धाराएं लग पाएंगी या नहीं, इस पर शुक्रवार 24 मई को नागपुर की सेशन कोर्ट से आदेश आने की उम्मीद है। कानूनी लड़ाई दीर्घकाल चल सकती है, लेकिन पीड़ित परिवारों का सवाल है कि घटना स्थल से आरोपी महिलाओं को भाग जाने में मदद करने वाले उन 2 शख्स की और पुलिस अधिकारी द्वारा दर्शाए गए लापरवाही की जांच आखिर कब होगी। नागपुर से संजय तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। और बुद्ध पूर्णिमा है आज। बुद्ध पूर्णिमा की रात तेज रोशनी में महाराष्ट्र के भंडारा जिले में जो वन क्षेत्र हैं वहां पर पशुओं की गिनती की गई। 650 से ज़्यादा लोग इस प्रक्रिया से जुड़े, 161 मचान बनाए गए और जो वन प्रेमी थे जो इस प्रक्रिया में शामिल हुए वो बेहद उत्साहित दिखे। दिखाते हैं आपको भंडारा से ये रिपोर्ट। हर साल बुद्ध पूर्णिमा की रात महाराष्ट्र के जंगलों के लिए भी बेहद खास होती है। इस रात तेज रोशनी में जंगली जानवरों की गिनती की जाती है। इसके लिए भंडारा जिले के नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, कोका टाइगर रिजर्व, उमरेडकर हंडला टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में 161 मचान बनाए गए। मंच पर वन रक्षक, वन मजदूर, गाइड और वन्य जीव विशेषज्ञ जैसे 650 से अधिक लोग जुटे। पूरी रात प्रकृति का खूबसूरत अनुभव इनके लिए बेहद सुखद रहा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे हमको मिला है और मेरे साथ में जो पुणे के लोग आए थे, मुंबई के लोग आए थे, नागपुर के लोग आए थे, सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा एक नेचर के साथ में हम लोगों ने एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे हम लोग ने किया है। जंगल के हर स्पीसीज से हम लोग ऐसे जुड़ गए थे कि हमको लग रहा था कि नहीं ये हमारा अधिवास है। यहाँ हर तरह के जानवर, अलग अलग स्पीसीज, स्लॉट्स, बियर्स, एनिमल्स जैसे स्पॉटेड डियर है, छोटे छोटे रेप्टाइल्स है, वो हमने सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया। उनका आवाज़, उनका इधर से उधर टहलना, हर चीज़ें हमने एक्सपीरियंस किया। बर्ड के जो नाइट कॉल है वो भी हमने अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। और बेहतरीन एक बात है, जो हमारा मचान था तो मचान के नीचे में रात में तकरीबन 2:30 बजे स्लॉट्स बियर और उसके बच्चे आए थे। तो वो स्लॉट बियर एक फीमेल थी और फीमेल के ऊपर, उसके पीठ के ऊपर 2 बच्चे थे और उनका इतना मतलब ऐसा फ्री नेचर, ऐसा विहार था ऐसा कि हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए जैसे। गणना के लिए आने वालों को वन विभाग की ओर से एक पत्र दिया गया जिसमें पशुओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। पशुओं को देखने के लिए आने वाले लोगों के लिए कई प्रकार की सुविधा वन विभाग की ओर से उपलब्ध की गई, जिसका वन प्रेमियों ने भरपूर आनंद उठाया। महाराष्ट्र के भंडारा जिले से तेजस मोहतुरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।